बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है चैप्टर 3 है कंट्रोल स्ट्रक्चर्स हैं। कंट्रोल स्ट्रक्चर का मतलब ये है कि हमने किस तरह कंट्रोल करना है प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन का जो फ्लो है उसको। कंट्रोल स्ट्रक्चर्स जीडब्ल्यू बेसिक में कंट्रोल स्ट्रक्चर की बात करें तो जीडब्ल्यू बेसिक में 3 तरह के कंट्रोल स्ट्रक्चर्स होते हैं, एक सीक्वेंस, एक सिलेक्शन एंड एक लूप। सीक्वेंस में एक काम तरतीब से बाई सीक्वेंस ही होगा, लाइन बाय लाइन। और उसके अलावा सिलेक्शन में ये होता है कि दो कंडीशंस होंगी, ट्रू या फॉल्स, तो उस कंडीशन की तरफ मूव करेगा। जब प्रोग्राम अगर ट्रू होगी तो ट्रू की तरफ जाएगा, अगर फॉल्स है तो फॉल्स की जानिब जाएगा। और लूप की अगर बात करें तो लूप कहते हैं हम रिपीटेशंस को, जब तक कंडीशन ठीक होती रहेगी तो वो लूप रिपीट होता रहेगा, अदरवाइज़ जैसे ही कंडीशन गलत होगी तो उसी वक्त एंड हो जाएगा। जैसा कि यहाँ पे डेफिनेशन लिखा हुआ, कंट्रोल स्ट्रक्चर्स कंट्रोल द फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन ऑफ द प्रोग्राम। प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन के फ्लो को कंट्रोल करता है कंट्रोल स्ट्रक्चर। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ कंट्रोल स्ट्रक्चर इन बेसिक: सीक्वेंस, सिलेक्शन एंड लूप। ऑल प्रोग्राम यूज सम ऑफ दीज कंट्रोल स्ट्रक्चर्स टू इम्प्लीमेंट द प्रोग्राम लॉजिक। अच्छा, यहाँ पे एक बात ये याद रहे कि कंट्रोल स्ट्रक्चर्स जो होते हैं वो 3 होते हैं, सीक्वेंस, सिलेक्शन एंड लूप। लेकिन कंट्रोल स्ट्रक्चर्स के अलावा ट्रांसफ़र ऑफ कंट्रोल वो 2 होते हैं, ये हमने याद रखना है। कंट्रोल जो स्ट्रक्चर्स हैं वो 3 हैं, सीक्वेंस, सिलेक्शन एंड लूप। और ट्रांसफ़र ऑफ कंट्रोल हमारे पास 2 हैं, कंडीशनल एंड अनकंडीशनल। उनकी हम आगे बात करते हैं। लेकिन यहाँ पे मैं बताता चलूँ कि सीक्वेंस में एक तरतीब सीक्वेंस से काम होता है 10, 20, 30, 50 एंड सो ऑन, जैसे लाइन नंबर दी हुई होती है उस तरतीब के मुताबिक। और सिलेक्शन में ये होता है कि हमारे पास कंडीशन लगी हुई होती है। कंडीशन डायमंड सिंबल कहते हैं, फैसला करने के लिए, डिसीजन मेकिंग के लिए इस्तेमाल होता है। इसमें हमारे पास कंडीशन फ़र्ज़ करें है तो ये एक ट्रू की जानिब हमारे पास स्टेटमेंट होगी और एक हमारे पास फॉल्स की जानिब स्टेटमेंट होगी। इसको मैं अगर एफ कहूँ, इसको टी कहूँ, तो यहाँ पे कंडीशन चेक होती है, उसके बाद उसने मूव करना ट्रू या फॉल्स किसी एक की जानिब, तो इसको हम कहते हैं जी सिलेक्शन। उसके बाद प्रोग्राम का एंड होना होता है। और जो लूप की मैं अगर बात करूँ तो लूप हमारे पास इसलिए इस्तेमाल होते हैं कि हमने एक कंडीशन लगाई हुई है, इस वक्त तक प्रोग्राम मूव करे या इस वक्त तक उसका एग्जीक्यूशन फ्लो होती रहे कि जब तक कंडीशन ठीक हो। जैसा कि अब मैं कहूँ कि हमने नंबर प्रिंट करने 1 to 10, तो 1 से जब तक 10 तक नंबर नहीं हो जाते तब तक लूप चलता रहेगा। जैसे ही 11 वैल्यू होगी उसी वक्त लूप रुक जाएगा। लूप की जो आगे टाइप्स हैं वो हमने पढ़नी है, वाइल वेंड लूप है और फॉर नेक्स्ट लूप है। वाइल वेंड लूप एंड फॉर नेक्स्ट लूप। इनके अलावा एक और टाइप होती है डू वाइल लूप, लेकिन वो हम यहाँ पे डिस्कस नहीं करेंगे। ये 2 टाइप ही यहाँ पे बताई गई हैं, वाइल वेंड लूप एंड फॉर लूप। स्टूडेंट्स, देखते हैं हम अपने नेक्स्ट पैराग्राफ की तरफ। सो फॉर वी हैव बीन यूजिंग ओनली द सीक्वेंस स्ट्रक्चर। इन सीक्वेंस स्ट्रक्चर इंस्ट्रक्शन आर एग्जीक्यूटेड अकॉर्डिंग टू द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर लाइन नंबर्स। मैं यही बात कर रहा था कि एक सीक्वेंस से वो प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो रहा होता है, यानी कि जिस ऑर्डर में लाइनें दी हुई हैं 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, लाइन बाय लाइन प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन फ्लो होती है। So the instructions at smaller line numbers are always executed first, then the instructions at the greater line number. ये बात याद रहे कि असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर में हमारे पास सिर्फ एक में ही फ्लो हो सकता है। जैसा कि अब यहाँ पे अगर मैं बात करूँ 10, 20, 30, तो इसने प्रोग्राम ने ऐसे ही मूव करना है। पहले 10 होगी, उसके बाद 20 होगी, उसके बाद 30 होगी, उसके बाद 50, 60, 70 एंड सो ऑन। उसके बाद जो हमारे पास फ़र्ज़ करें अगर ऐसे लाइन नंबर दी हुई हों 10, 30, 20, 60, 40, 50 एंड 60, इस तरह अगर लाइन नंबर दी हुई हों तो स्टूडेंट ये बात याद रहे कि हमारे पास सबसे पहले लाइन नंबर 10 ही मूव करेगी, उसके बाद 20 जहाँ पे भी होगी वो मूव करेगी, उसके बाद 30 पे आएगा वो, 30 के बाद हमारे पास जो 40 लाइन नंबर है वो आएगी, उसके बाद 50 आएगी, 50 के बाद हमारी लाइन नंबर जो मूव करेगी वो 60 होगी, 60 के बाद 70। इस तरह ही मूव करेगा, चाहे लाइन नंबर्स का जो ऑर्डर है वो चेंज हो जाए। यानी कि छोटी लाइन नंबर जो है इंक्रीजिंग ऑर्डर के हिसाब से अगर ना हो, वो आगे पीछे हों,
तो फिर भी वो उसी लिहाज से मूव करेगा जैसा कि लाइन नंबर्स का नंबर बनता है कि कौन सी लाइन नंबर इसके बाद आती है विद इंक्रीजिंग ऑर्डर। तो स्टूडेंट हम बात करते हैं अपनी इस एग्जांपल की। हमारे पास ये मैं डिस्कस नहीं करता 10, 20 एंड 30 ये तीनों ही रैम स्टेटमेंट में कमेंट पास किए गए हैं। कुछ भी आप भी कह सकते हैं अपनी मर्ज़ी के मुताबिक यहाँ पे, लेकिन मैं प्रोग्राम की बात करूँ तो 10 लाइन नंबर पहले होगी एग्जीक्यूट, फिर 20 होगी, फिर 30 की नॉट एग्जीक्यूटेबल है वैसे ही रैम स्टेटमेंट। लेकिन हम बात करें तो 10, 20, 30 के बाद वो 40 पर जाएगा। 40 पे वैल्यू दी हुई है r इज़ इक्वल टू 10.5, यानी कि r की वैल्यू जो हमारे पास है वो 10.5 है जो कि रेडियस है। और हमारे पास सर्कल का जो फार्मूला होता है वो पाई आर स्क्वायर होता है, पाई आर स्क्वायर। ये पाई की वैल्यू 3.14 क्रॉस आर का मतलब आर क्रॉस आर मीन आर स्क्वायर। अच्छा जी, नेक्स्ट हम देखते हैं प्रिंट एरिया। ये डबल कोटेशन में वैल्यू लिखी हुई है, ये सेम टू सेम प्रिंट स्टेटमेंट में वैसे ही प्रिंट होती है। यहाँ पे आउटपुट में ये वैल्यू हालांकि देख सकते हैं हम नहीं लिखी हुई, एरिया इज़ इक्वल टू, ये यहाँ पे ये गलत है, मैं यहाँ पे ये लिखूँगा एरिया इज़ इक्वल टू, ये बात प्रिंट होगी। उसके बाद नेक्स्ट हम देखते हैं ये एरिया है, ये डबल कोटेशन से बाहर वैल्यू है, तो डबल कोटेशन से बाहर है ये वैल्यू। तो इसके बाद अगर मैं इसकी बात करूं कि एरिया की वैल्यू हमारे पास क्या आएगी, तो 3.14 क्रॉस 10 क्रॉस 10 ये हमारे पास वैल्यू आ सकती है। 10 क्रॉस 10 क्रॉस 3.14 ये हमारे पास वैल्यू बनेगी 346.185। तो यहाँ पे अगर बात करें तो एरिया इज़ इक्वल टू 346.185 प्रिंट होगा जैसा कि ये वैल्यू दी हुई है। यहाँ पे एक मिस्टेक ये थी, सिर्फ एरिया इज इक्वल टू डबल कोटेशन मार्क्स में जो लिखा हुआ था ये वाली वैल्यू ऐसे ही सेम टू सेम प्रिंट करनी थी, वो उसने नहीं की। स्टूडेंट नेक्स्ट हम बात करें तो मैं अभी आपसे ये डिस्कस कर रहा था कि हमारे पास कंट्रोल स्ट्रक्चर्स 3 होते हैं, लेकिन कंट्रोल ऑफ द ट्रांसफ़र कंट्रोल हमारे पास सिर्फ 2 हैं। उनकी अगर मैं बात करूं तो ट्रांसफ़र ऑफ कंट्रोल हमारे पास उनकी डेफिनेशन लिखी हुई है। एक कंडीशनल होता है, कंडीशनल ट्रांसफ़र ऑफ कंट्रोल है, एक अनकंडीशनल ट्रांसफ़र ऑफ कंट्रोल है। कंडीशनल ट्रांसफ़र ऑफ कंट्रोल की अगर मैं बात करूं तो इसमें प्रोग्राम जो है वो मूव करता है एक लाइन से किसी दूसरी लाइन तक, यानी कि 10 से अगर 50 पे जाना हो तो इसमें अनकंडीशनल में वो प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन फ्लो मूव करेगा 10 से 50 विदाउट एनी स्पेसिफिक कंडीशन, किसी ख़ास कंडीशन के बगैर वो ज़रूर उस पर मूव करेगा 10 से 50 पे। कोई रीज़न नहीं होगी, वो कहेगा बस गो टू 50 पे चला जाए तो वो प्रोग्राम 10 से आगे 50 पे जाएगा, तो 20, 30, 40 को स्किप कर जाएगा। और अगर कंडीशनल की मैं बात करूँ तो इसमें प्रोग्राम मूव करेगा 10 से अगर 50 पे मूव करवाना है तो विद अ स्पेसिफिक कंडीशन, एक ख़ास कंडीशन की वजह से प्रोग्राम मूव करेगा। जैसा कि डेफिनेशन में लिखा हुआ है, द फ्लो कंट्रोल स्विचेस टू अ स्पेसिफिक लाइन बाय स्कीपिंग वन और मोर लाइन विदाउट एनी कंडीशन। बगैर किसी कंडीशन के ऑफ द कंट्रोल ऑफ द प्रोग्राम कंट्रोल स्विचेस टू अ स्पेसिफिक लाइन अंडर बाय स्कीपिंग वन और मोर प्रोग्राम लाइन्स डिपेंडिंग ऑन अ सर्टेन कंडीशन। इसमें एक स्पेसिफिक सर्टेन कंडीशन की वजह से मूव करता है, इसमें विदाउट एनी कंडीशन। तो स्टूडेंट आज का हमारा यही टॉपिक था, कंट्रोल स्ट्रक्चर्स का इंट्रोडक्शन था। 2 डेफिनेशन है अनकंडीशनल और कंडीशनल की, टाइप्स हमने याद रखनी है, कंट्रोल स्ट्रक्चर की डेफिनेशन याद रखनी है, और ये एग्जांपल जो सीक्वेंस स्ट्रक्चर के लिए इस्तेमाल की गई है।